हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एफएस ट्यूशन। आज की वीडियो में आपको परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और इसके 3 मेथड फीफो, लीफो एंड मूविंग एवरेज मेथड समझाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो बेसिक्स हैं वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो इजीली ट्रेसेबल भी होती है, जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब आपको इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करनी होती है जब आप मेथड अप्लाई करते हो, अदरवाइज़ आप मेथड अप्लाई नहीं करते। तो इसका मेथड देख लेते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं कंटिन्यूसली। तो इसके मेथड में देखें तो यहाँ पर आप डेट लिखोगे, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है और यहाँ पर आप बैलेंस लिखोगे। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट के जो दरमियान जो बैलेंस होगा वो आप लिखोगे। ठीक है, तो इसका मेथड देख लेते हैं। तो इसके अगर मेथड को देखें तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, यहाँ पर जो रिसीव किया है वो लिखेंगे इन्वेंट्री, यहाँ पर जो हमने इन्वेंट्री इशू की है वो लिखेंगे और यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज़ की है, यहाँ पर रेट लिखेंगे एक प्रोडक्ट का कि एक प्रोडक्ट का क्या रेट है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखेंगे, जितनी प्रोडक्ट्स हमने परचेज़ की थी उसकी अमाउंट क्या है। यहाँ पर भी इशू में भी यही करेंगे और बैलेंस में भी यही करेंगे। अगर सवाल देखें, द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस आर अबाउट इन्वेंट्री ऑफ HMB कंपनी विच यूजेस परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यहाँ पर आपको बताएगा कि वो एक कंपनी कौन सा सिस्टम यूज़ कर रही है। अगर पीरियोडिक यूज़ करिए तो आप पीरियोडिक अप्लाई करोगे और अगर परपीचुअल यूज़ करिए तो आप परपीचुअल अप्लाई करोगे। August 1st बैलेंस 7000 यूनिट ऑफ ₹49,000। तो गाइज़ ये 49,000 जो है ये अमाउंट है, ये आपका रेट नहीं हो सकता क्योंकि ये रुपीज़ में लिखा हुआ है। अगर ये रुपीज़ में नहीं लिखा हुआ, @ लिखा हुआ होता या रेट लिखा हुआ होता तो यहाँ पर हम 7000 से मल्टीप्लाई करके रेट लिखते हैं। August 5 को उसने परचेज़ किए 36,000 यूनिट्स फॉर कैश 18,000। August 9 को उसने परचेज़ किए 4,000 यूनिट्स ऑन क्रेडिट फॉर 32,000। यहाँ पर हम क्रेडिट और कैश के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ परचेज और सेल के ऊपर बात करेंगे कि हमारी इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में मटेरियल आई और मटेरियल गई, ये क्रेडिट में गई या कैश में गई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। August 13 को सोल्ड हुई थी 5,000 यूनिट्स, कैश पे 50,000। August 17 परचेज़ किए 3,500 यूनिट्स फॉर 28,000। August 21 को सोल्ड किए 3,000 यूनिट्स फॉर कैश 30,000। August 25 को सोल्ड किए 3,900 यूनिट्स फॉर कैश 39,000। तो ये सवाल है और रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड अंडर फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड। तो ये तीनों मेथड आपको समझाए जाएंगे और ये प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड का ये दूसरा नाम है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है। तो अगर बात करें इसको सॉल्व करने की तो पहले इसका मेथड देख लेते हैं। इसके मेथड में आप यहाँ पर सबसे ऊपर आप क्या करोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, HMB कंपनी। ठीक है, इसके बाद आप कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हो वो लिखोगे। तो आप परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके बाद आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, फीफो मेथड अप्लाई कर रहे हो या लीफो मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो वो लिखोगे आप। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। फीफो मेथड में ये होता है कि जो प्रोडक्ट आप पहले परचेज़ करोगे वही प्रोडक्ट आप पहले सेल करोगे। तो August 1 का हमने बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया है 7,000 यूनिट्स और अमाउंट इसकी कितनी है 49,000। तो हमने 49,000 को 7,000 से डिवाइड किया तो रेट जो है वो 7 था। अगर आपको अमाउंट दी हुई होगी तो आप क्वांटिटी से यूनिट से डिवाइड कर दोगे और अगर आपको रेट दिया हुआ होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको यहाँ पे 7 रेट दिया हुआ होता तो हम 7,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ, आपको अमाउंट दी हुई है तो हमने क्या करा, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड किया है ताकि रेट निकला है। अब इसके बाद August 3 को इसने परचेज़ किए 3,600 यूनिट्स। तो इसने जो परचेज़ की है तो इन्वेंट्री वेयरहाउस में इन्वेंट्री रिसीव्ड हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ रिसीव साइड पे लिखेंगे August 3 रिकॉर्ड करेंगे।
तो अगस्त 3 को इसने कितनी यूनिट क्वांटिटी परचेज की है? 3600 यूनिट्स। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर लिखो, ये यूनिट्स लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, यहाँ पर अब अमाउंट दी हुई है, अमाउंट दी हुई है। अमाउंट कितनी दी हुई है? अमाउंट यहाँ पर 18,000 रुपये दी हुई है। तो 18,000 आपने अमाउंट रिकॉर्ड कर ली। अब आपने 18,000 को 3600 से डिवाइड करना है, तो जो रेट आया आपके पास वो 5 है। मतलब ये कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे, जो रिसीप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे वो मेजर बैलेंस भी रिकॉर्ड करेंगे। 5 18,000। इसके बाद अगस्त 9 को इसने परचेज़ किए 4,000 यूनिट, जिसकी जो अमाउंट है वो 32,000 है। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे अगस्त 9 4,000 यूनिट, और जो अमाउंट है वो 32,000। जो अमाउंट है वो 32,000 है। तो हम क्या करेंगे, 32,000 को 4,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा जो कि 8 रुपये होगा। वो भी हम बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर इसके बाद हम सवाल पे देखें तो अगस्त 13 को 5,000 यूनिट सोल्ड हुई हैं, जिसकी प्राइस थी 50,000। लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस नहीं लिखनी, हमें यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, अगस्त 13 लिखेंगे, जिसकी क्वांटिटी कितनी है 5,000। तो जब भी आप सेल रिकॉर्ड करोगे तो आप एक लाइन छोड़ दोगे। ये जब सवाल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी वजह बता दूंगा कि ये लाइन छोड़ने की क्या वजह है। तो इसने कितने यूनिट्स बेचे? 5,000 यूनिट्स बेचे हैं। अगर हम बैलेंस में देखें तो बैलेंस हमें ये शो कर रहा है कि ये जो 7,000 इन्वेंट्री है वो पहले आई हुई है, क्योंकि ये सबसे ऊपर रिकॉर्ड की हुई है। और ये इन्वेंट्री अगर आप देखो तो ये सबसे पहले रिकॉर्ड हुई हुई है, और ये इन्वेंट्री वेयर हाउस में ये आई भी सबसे पहले है। तो अगस्त 1 को ये इन्वेंट्री आई 7,000 यूनिट। और हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि फीफो मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री पहले परचेज़ की है वही इन्वेंट्री हम पहले सोल्ड करेंगे। तो ये इन्वेंट्री पहले परचेज़ की है तो हम यही इन्वेंट्री पहले सोल्ड करेंगे। 5,000 यूनिट्स इसने क्या करें, सोल्ड किए हैं, तो हम इस इन्वेंट्री की जो रेट है वही रिकॉर्ड कर देंगे। तो 5,000 यूनिट्स, जिसका ये रेट था 7 रुपये, तो 5,000 यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 35,000 आ रहा है। 35,000 आ रहा है। अब इस 7,000 यूनिट में अब आगे बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपको बैलेंस तो अपडेट रखना है हमेशा। तो आप बैलेंस अपडेट कैसे रखोगे कि 7,000 यूनिट्स के अंदर ये 5,000 यूनिट्स, जो कि ये 7,000 यूनिट्स थे, जिसमें से हमने 5,000 यूनिट्स यही वाले बेच दिए, क्योंकि ये रेट आप देखें कि इसी रेट पे ये इसके रेट था। तो इस 7,000 यूनिट्स हमने 5,000 यूनिट्स तो बेच दिए। तो अब जो ये जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो 7,000 नहीं रही, 2,000 इन्वेंट्री हो गई। तो ये जो 2,000 इन्वेंट्री हो गई, इसका रेट था 7 रुपये। तो आप क्या करोगे, 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 7, जो कि 14,000 आएगा। अब आपने ये बैलेंस अपडेट कैसे करना है कि ये रिकॉर्ड करके आपने ये जो दोनों है एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसके बाद अगस्त 17 को दोबारा परचेजेज हुई, 3,500 यूनिट्स परचेज किए, जिसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 28,000। तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जब आप परचेजेस रिकॉर्ड करोगे, जब आप रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करोगे तो आप लाइन नहीं छोड़ोगे। ये लाइन क्यों छोड़ेंगे ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, एंड में आपको समझ में आएगा, अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए। तो हमने क्या करेंगे, अगस्त 17 को रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें हमने परचेज़ किए हैं 3,500 यूनिट्स, और उसकी अमाउंट है 28,000। तो 28,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3,500 से, तो अमाउंट आएगी, जो रेट आएगा वो 8 होगा। वही एज इट इज़ बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 28,000 है। इसके बाद अगस्त 21 को सोल्ड हुई है 3,000 यूनिट्स। तो जब सेल होगी आपने सिर्फ यूनिट्स को देखना है, आपने प्राइस को नहीं देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ कॉस्ट से मतलब है, रेवेन्यू या प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे।
और कॉस्ट भी और जो भी रेट होगा वो हम यहीं से देखेंगे, ये जो रेट्स हैं वो भी हम यहीं से देखेंगे। तो अब अगस्त 21 को इसने सेल की है तो हम एक लाइन छोड़ देंगे, अगस्त 21 सेल हम इशूड में लिखेंगे। जो इन्वेंट्री इशू की हमने, वो कितनी इन्वेंट्री इशू की है, 3000 इन्वेंट्री हमने इशू कर दी है। अब गाइज यहाँ पर ये एक समझने वाली बात है, ये मैंने जानबूझ के रॉन्ग लिखा है 3000, यहाँ पर मैंने जानबूझ के रॉन्ग लिखा है ताकि आपको आप ये गलती ना करो। हम क्या करेंगे, हमने 3000 यूनिट्स सेल किए हैं, इशू किए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो 2000 यूनिट वाला जो रेट है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक 7 रेट है, रेट में डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा ये होगा कि जो हमने जिस रेट में परचेज़ किया है वही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2000 यूनिट्स तो रिकॉर्ड कर लेंगे, इसके बाद जो 1000 यूनिट्स होंगे वो हम इसमें से रिकॉर्ड करेंगे, इसकी इन्वेंट्री यूज़ करेंगे। जो 2000 यूनिट्स थे वो रिकॉर्ड किया हमने, और ये 7 रेट था इसका, और ये 14000। इसके बाद जो है 1000 यूनिट्स और सेल किए इसने 21 को ही, तो हम 1000 यूनिट्स ये वाले रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये अब ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेंट्री है वो सेल हो चुकी है, ये सेल आउट हम सेल आउट कर चुके हैं इस इन्वेंट्री को, यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं हम इस इन्वेंट्री को। तो अब हम ये वाली इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये वाली इन्वेंट्री में आपने 1000 यूनिट्स जिसका जो रेट था वो 5 था और अमाउंट 5000 हो गई। अब ये जो 3600 है, अब ये 3600 नहीं रही, अब ये हो गई 2600 मल्टीप्लाई 5, तो ये 13,000, ठीक है, 13000। इसके बाद हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे यही वाली सेम 4000, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगस्त 25 को दोबारा सेल की इसने, जो कि यूनिट्स हैं 3900। यहाँ पर भी हम अमाउंट को नहीं देखेंगे गाइस, मैं तीसरी बार ये बोल रहा हूँ कि आप अमाउंट को नहीं देखोगे, सेल के टाइम पे आप सिर्फ यूनिट्स को देखोगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं, प्राइस, रेवेन्यू और प्रॉफिट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता है यहाँ पर। तो इसीलिए हम सिर्फ यूनिट्स देखते हैं कि हमने कितने यूनिट्स इशू किए हैं, अमाउंट और जो रेट है वो हम यहीं से ले रहे होते हैं। तो अगस्त 25 को हमने दोबारा सेल की है, जो कि है 3900 यूनिट्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पैकेट है इन्वेंट्री का, ये हम पहले सेल करेंगे। तो हमने क्या करा कि ये रिकॉर्ड कर लिया 13000 से, तो ये इन्वेंट्री तो सेल आउट हो गई। जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो हम इस पैकेट से सेल करेंगे, इस रेट पे सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो 8 रुपीज़ के हिसाब से सेल होंगी। तो 1300 मल्टीप्लाई 8, तो जो आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 10,400। अब ये जो इन्वेंट्री है ये तो सेल आउट हो गई, अब ये जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये जो इन्वेंट्री है वो 4000 यूनिट्स अब नहीं रही, अब 4000 यूनिट्स में से आप माइनस करो 1300, तो अब जो इन्वेंट्री है वो 2700 आपके पास इन्वेंट्री रही, जिसका रेट है 8 रुपये। अगर मल्टीप्लाई करो तो 21,600 ये आपका रेट आएगा, ये आपकी अमाउंट आएगी। एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। तो अब सवाल हो जाता है ख़त्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। टोटल में जो इन्वेंट्री है उसको दोनों को प्लस कर लेंगे इन्वेंट्री को। तो ये जो इन्वेंट्री है वो 6200, और ये अमाउंट को प्लस कर लेंगे। तो ये 49,600 49,600 को डिवाइड किया आपने 6200 से, तो जो आपके पास रेट आया वो क्या आया, 8 आया। तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग
इन्वेंट्री, ये आप इरेजर से मिटा लीजिएगा, ये मिटा लीजिएगा और ये बैलेंस है ये मिटा लीजिएगा, यहाँ पर जो लाइन है वो मिटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या कैलकुलेट कर ली, 6200 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट क्या है 49,600 अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि लाइन क्यों छोड़नी है। गाइस, लाइन छोड़ने का बेसिक रीज़न ये था कि जब भी आप सेल देखते हो, जब भी आप सेल रिकॉर्ड करते हो तो आप सबसे ऊपर वाली अमाउंट देखते हो, सबसे ऊपर वाली लाइन देखते हो। लाइन छोड़ना कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन लाइन छोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप रिकॉर्ड करोगे ऊपर से देखोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि जो लाइन छोड़ी हुई है उसके बाद से जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड करनी है। अगर अब मैं यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ता तो आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर कौन सी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। अगर मैं यहाँ पे जैसे लाइन नहीं छोड़ता तो आपको ये नहीं, आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी में कि आपको ये कौन सी इन्वेंट्री लेनी है। वो अगर वो मेथड उस तरीके से भी करते तो होता सही, लेकिन यहाँ पर ये आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी तो इसकी वजह ये है कि जब दो सेल एक साथ हैं, जब आप 2 बार इशू एक साथ करो तो लाइन छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आप देखो कि ये यहाँ पर ऑलरेडी लाइन छूटी हुई है तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यहीं से लेना है। ठीक है, और दूसरा ये कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, जितनी भी आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालोगे तो ये जो अमाउंट है, ये जो कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, जो आपने सेल की है उसकी कॉस्ट है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको रिकॉर्ड इन सब को प्लस कर लोगे तो जो 77,400 जो आपकी जो अमाउंट है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। डबल लाइन से क्रॉस कर लेना। ठीक है, तो ये जो आपकी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब इसी सवाल का लीफो मेथड देखते हैं। तो इसका मेथड सेम इसी तरीके से बनेगा, जो मेथड होगा वो इसी। तो इसके मेथड की बात करें तो वही डेट, रिसीव साइड यहाँ पर होगी, इशू और बैलेंस। जो आप इन्वेंट्री रिसीव करोगे वो यहाँ रिकॉर्ड करोगे, जो आप इशू करोगे वो यहाँ रिकॉर्ड करोगे, और जो बैलेंस होगा वो आपको अपडेट करना है। हर एंट्री के बाद आपने अपना बैलेंस अपडेट करना है। HMB कंपनी, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और जो मेथड है वो आपका लीफो मेथड है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर आप क्वांटिटी रिकॉर्ड करोगे, यूनिट्स भी कहते हैं इसे, रेट लिखोगे, पर यूनिट क्या रेट है, अमाउंट रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट यही होगा। तो सवाल ये है कि अगस्त 1 का इसका जो बैलेंस है वो 7000 यूनिट्स है। तो हम क्या करेंगे, अगस्त 1 हमने बैलेंस इसका रिकॉर्ड करना है। बैलेंस आप रिसीव साइड पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये पहले रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो बैलेंस में कितनी अमाउंट है, तो बैलेंस में 7000 यूनिट्स है, 49,000 इसकी अमाउंट है। तो जो इसका रेट आएगा वो आएगा 7 7 49। इसके बाद आप अगस्त 5 में आओगे। अगस्त 5 में आपने परचेजेस की हैं 3600, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 3600 है यूनिट्स, और जो अमाउंट है वो 18,000 रुपये है। अमाउंट 18,000 रुपये है, तो जो इसका बैलेंस होगा वो आपका 5 होगा। एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे, और यहाँ आएगा 5 18,000। इसके बाद आपने अगस्त 9 को परचेज़ की है, जो कि है 4000 यूनिट्स 8 रुपीज़ के हिसाब से। तो जो आपकी अमाउंट आएगी वो 32,000 होगी। तो आप बैलेंस मेंटेन करोगे 4000, रेट आपका 8 है, और आप 32,000 रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आपने अगस्त 13 को सेल की है, जो कि कितनी यूनिट सेल की है आपने, 5000 यूनिट सेल की है। अमाउंट को मैं फिर बता रहा हूँ, अमाउंट आप नहीं देखोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि कितने यूनिट्स सेल किए हैं, बाकी आपका इन्वेंट्री लेजर कार्ड पे ही काम होगा। आपने यूनिट्स देखे तो कितने यूनिट सेल किए, 5000 यूनिट्स। अब मेथड देखें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमने लास्ट में परचेज़ किए वो प्रोडक्ट हम पहले सेल करेंगे। तो हमने कौन सी प्रोडक्ट लास्ट में परचेज़ की है, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस हमने ये लास्ट में परचेज़ की ये वाली प्रोडक्ट।
ये जो 4000 यूनिट्स हमने लास्ट में परचेज़ किए हैं, तो हम ये पहले सेल करेंगे, तो हम ये पहले 4000 पूरे यूनिट सेल कर देंगे। लाइन छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन लाइन छोड़ने से ये होता है कि आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया। अब जो 1000 यूनिट्स रह गए, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब लास्ट इन्वेंट्री ये रह गई, ये तो हमने इशू कर दी, लेकिन अब अब जो लास्ट इन्वेंट्री ये रह गई, तो हम इस पैकेट में से 1000 यूनिट्स सेल कर देंगे। तो ये 5000 आ गया। अब हम बैलेंस कैसे अपडेट करेंगे? 5000 यूनिट्स तो हमने सेल कर लिए, अब हम इसका बैलेंस कैसे अपडेट करेंगे? हम ऊपर से ही रिकॉर्ड करेंगे, यहीं से ऊपर से ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम 7000 यूनिट 49,000, और जो 3600 थी वो अब 36 नहीं रही, 2600 रही। अब आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल होगा कि हमने पहले फीफो मेथड में तो हम जो इसकी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री थी वो रिकॉर्ड कर लेते थे। जैसे कि यहाँ पे 7000 थी, हमने 5000 रिकॉर्ड कर ली, फिर जो बैलेंस था वो 2000 था, लेकिन यहाँ पर तो हम कंप्लीट वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो इसका बैलेंस है वो हम इसका बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको भी मैं आपको एंड में समझाऊंगा, आपको एंड में इजी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी क्या वजह है। इसके बाद अगस्त 17 को परचेज़ हुई है। परचेज़ कितनी यूनिट्स हुई है? 3500 यूनिट्स परचेज़ हुई है, जिसका रेट नहीं दिया हुआ, आपको अमाउंट दी हुई है, जिसकी अमाउंट 28,000। अगर अमाउंट दी हुई है तो आप यूनिट से डिवाइड करके रेट निकाल सकते हैं, और अगर रेट दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका। 28,000 को डिवाइड करो 3500 से, तो आपका जो रेट आएगा वो 8 आएगा। आपने एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेना है 28,000। इसके बाद अगर हम देखें तो अगस्त 21 को सेल हुई है, और सेल कितनी यूनिट्स हुए? 3000 यूनिट्स सेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ 3000 यूनिट्स को ही देखेंगे, अमाउंट को इसकी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी शामिल है। ये मैं आपको बार बार बताने का मकसद ही यही है कि आप सिर्फ यूनिट्स को देखो, अमाउंट को यहाँ पर नहीं देखोगे। इशूड के अंदर आप क्या करोगे? अगस्त 21 को 3000 यूनिट्स सेल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लास्ट पैकेट है, लास्ट में जो हमने परचेज़ किए हैं, वो हम पहले सेल आउट करेंगे। तो 3500 यूनिट्स में से हम 3000 यूनिट्स इजीली सेल कर सकते हैं। तो हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 3000 मल्टीप्लाई 8, तो 24,000 आएगा। ठीक है। इसके बाद हम बैलेंस मेंटेन करेंगे, जो कि मेंटेन ऐसे ही होगा, 7000 ऊपर से ही मेंटेन होगा। एंड में बताऊंगा, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इसके बाद बताऊंगा क्यों इससे मेंटेन करेंगे। 2600 है ये, 18,000। अब ये 500 यूनिट्स रहेगा, तो 4000। इसके बाद अगस्त 25 को दोबारा सेल हुई 3900 यूनिट्स। 3900 यूनिट्स सेल हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लास्ट इन्वेंट्री ये रिकॉर्ड हुई है, तो हम पहले यही सेल आउट करेंगे। ये 500 यूनिट सेल हो गए। इसके बाद हम 2600 भी सेल आउट करेंगे, क्योंकि ये अब लास्ट इन्वेंट्री है हमारे पास। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो अब आप देखें प्लस करें तो जो आपकी इन्वेंट्री सेल हुई थी वो 3900 थी, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 3100 आ रहा है, 3100 आ रहा है। तो जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो आप इसमें से सेल आउट करोगे। क्यों? क्योंकि अब ये आपके पास ये लास्ट इन्वेंट्री यही रखी हुई है, तो आप इसमें से सेल आउट कर दोगे। तो आप इसमें से सेल आउट करोगे 800 यूनिट्स, जिसका रेट है 7 मल्टीप्लाई 7, तो 5600। अब आप एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लोगे। अब जो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि है आपके पास 6200। ठीक है।
अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड 6200 की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है 43,400 और जो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 88,600 है। तो गाइज मैंने आपको एक बात कही थी कि आप जो बैलेंस रिकॉर्ड करोगे वो आप ऊपर से ही रिकॉर्ड करोगे, जो नीचे से रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसकी वजह ये है कि अगर मैं ये गलती करता कि 36 यहाँ पर मैं 1000 यूनिट्स रिकॉर्ड कर लेता, इसके बाद 26,000 यहाँ पर 2600 यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता और 5 और ये सब रिकॉर्ड कर लेता और उसके बाद 7000 रिकॉर्ड करता, तो जब मैं नेक्स्ट इन्वेंट्री सेल आउट करता तो यहाँ पर मैं 7000 को पहले बेच देता, जो कि हमें यहाँ पर नहीं करना। हमें क्या करना है कि जो लास्ट इन्वेंट्री है उसे हमने पहले सेल आउट करना है। तो जो फर्स्ट इन्वेंट्री है वो तो फर्स्ट पे ही रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यही लॉजिक है इसकी कि अगर आप इसको बाद में रिकॉर्ड करोगे तो आप ये गलती करोगे कि आप इसको पहले सेल आउट कर दोगे। हालांकि ये पहले सेल आउट नहीं होगी, क्योंकि ये लीफो मेथड है और लीफो मेथड में यही होता है कि लास्ट जो इन्वेंट्री होती है वो आप पहले सेल आउट करते हो। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। इसके बाद मूविंग एवरेज मेथड की बात करें तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे कि जो जितनी भी परचेजेज होती हैं, जितनी परचेजेज होंगी, हम उसका एक एवरेज रेट निकालेंगे और जो वो एवरेज रेट होगा उसी रेट को हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसी को हम कंसिडर करेंगे इशूड रेट पे, कि हम वही कंसिडर करेंगे कि हम उसी रेट पे हम इशू कर रहे हैं। और उसके नाम पे गौर किया जाए तो वो जो रेट होगा वो एवरेज रेट होगा वो एक जैसा नहीं रहेगा, हर बार वो मूव होता रहेगा। ठीक है, वो मूविंग इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि वो एवरेज रेट मूव होता रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम मूविंग एवरेज रखा गया है। सवाल देखें तो सवाल में सबसे पहले वही सवाल देखेंगे तो उसका जो शुरू का बैलेंस है वो कितना है, तो वो अगस्त 1 को इसका जो बैलेंस है 7000 यूनिट्स, जिसका रेट 7 और 49,000। रेट 7 कैसे निकला? यहाँ पर आपको अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आप अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है, पर यूनिट रेट होता है ये। इसके बाद हमने अगस्त 5 को परचेज़ की है 3600 यूनिट्स, जिसकी अमाउंट 18,000 है। 18,000 अमाउंट को अब हम डिवाइड करेंगे 3600 से, तो आपके पास जो रेट आएगा वो 5 आएगा। एज इट इज़ आपने रिकॉर्ड कर लेना है 18,000। इसके बाद अगस्त 9 को हमने परचेज़ की है 4000 यूनिट्स, जिसकी अमाउंट है 32,000। तो आपने रेट निकालना है, 32,000 को डिवाइड करना है 4000 से, तो आपके पास रेट आएगा 8। एज इट इज़ आपने बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेना है। बैलेंस मेंटेन हर एंट्री के बाद होगा। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, कंटिन्यूसली आप बैलेंस को मेंटेन करोगे, कंटिन्यूसली आप बैलेंस को रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद हमने क्या करा कि इन्वेंट्री सोल्ड की है। इन्वेंट्री सोल्ड करने से पहले आपने एक काम करना है। जैसे ही इन्वेंट्री सोल्ड होगी तो इन्वेंट्री सोल्ड करने से पहले आप क्या करोगे कि जितनी भी आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई है, जितनी भी आपने परचेज़ की हुई है, आप उसका एक एवरेज रेट निकालोगे। एवरेज रेट कैसे निकलेगा? आपने तमाम इन्वेंट्री को प्लस कर लेना है, तमाम यूनिट्स को प्लस कर लेना है और तमाम अमाउंट्स को प्लस कर लेना है। तो जो प्लस करके आपके पास यूनिट्स हैं अभी आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में, वो 14,600 है और जो आपकी अमाउंट है वो आपकी है 99,000। आप क्या करोगे? अब इसका एवरेज रेट निकालने के लिए आप 99,000 को डिवाइड कर दोगे 14,600 से, तो जो आपके पास एवरेज रेट आया है वो 6.78 आया है, 6.78। इसके बाद 08 है तो हम 6.78 तक ही रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। तो
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि अब ये जो एवरेज रेट निकाला है, अब हम उसी रेट से हम इशूड में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे देखते हैं अभी। अगस्त 13 को हमने सेल किए 5000 यूनिट्स, जिसका रेट है 6.78। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपने पहले रेट निकाल लिया, एवरेज रेट निकाल लोगे, इसके बाद आप क्या करोगे कि आप उसी रेट पे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। तो उसी रेट पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया 5000 मल्टीप्लाई 6.78, तो आपके पास 33,900 आएगा। अब 14,600 यूनिट्स में से मैंने 5,000 यूनिट्स बेच दिए हैं, तो आपके पास इन्वेंट्री वेयर हाउस में कितनी रह गई, 9,600 यूनिट्स रह गए। अब आपने उसी रेट पे इसको मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड कर लेना है। गाइस यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि 9,600 को मल्टीप्लाई करके जो आएगी अमाउंट वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उससे आपका क्या होगा कि पॉइंट्स में फ़र्क आएगा। अब आपने यहाँ पर कंप्लीट पॉइंट्स तो उतारे नहीं है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 99,000 को माइनस कर दोगे, 99,000 में से आप माइनस कर दोगे 33,900, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी आप वही रिकॉर्ड कर लोगे। आपने माइनस किया तो 65,100। अगर आप 9,600 को मल्टीप्लाई कर दो 6.78 से, तो जो आपका आंसर है 65,088 आ रहा है। तो ये जो फ़र्क आ रहा है 12 रुपये का, ये फ़र्क इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने अमाउंट जो लिए वो पॉइंट्स में लिए और कंप्लीट पॉइंट्स नहीं लिए। इसके बाद 8 डिजिट और थे, तो ये मैंने 8 डिजिट नहीं लिए, तो आपका ये जो डिफरेंस है वो आएगा। जैसे आप कैसे कंप्लीट करोगे कि आप 99,000 को इससे माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो बैलेंस होगा वो कंप्लीट एग्जैक्ट बैलेंस आएगा। तो इसके बाद आपने क्या करा, अगस्त 17 को दोबारा परचेज़ किए। अगस्त 17 को आपने कितने यूनिट्स परचेज़ किए, 3,500 यूनिट्स परचेज़ किए, 28,000 अमाउंट थी। तो जो आपका रेट है पर प्रोडक्ट वो आएगा 8 रुपये। आपने एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेना है, बैलेंस आपको मेंटेन करते रहना है। इसके बाद यूनिट सोल्ड हुई हैं अगस्त 21 को। तो जब यूनिट सोल्ड हुई है तो आपने क्या करना है, एक एवरेज रेट निकाल लेना है दोबारा से। ये डबल लाइन क्रॉसिंग नहीं होगी। 13,100 इन दोनों को प्लस कर लेना है आपने, तो जो आपकी अमाउंट आएगी वो 93,100 होगी। अब आपने क्या करना है, 93,100 को डिवाइड करना है 13,100 से, तो जो आपका रेट आएगा वो 7.11 होगा। इसके बाद अगस्त 21 को 3,000 यूनिट सेल हुए हैं, तो आपने क्या करना है, 7.11 से मल्टीप्लाई करना है 3,000 को, तो जो आपकी अमाउंट आएगी वो 21,330। अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है उसे रिकॉर्ड कर लेना है। तो आपकी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो 10,100 यूनिट्स है, जिसको आपने 7.11 से मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन जो डिफरेंस आएगा फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने 93,100 से माइनस कर देनी है ये अमाउंट, तो जो आपका आंसर होगा वही आपकी अमाउंट होगी, इस प्रोडक्ट की अमाउंट होगी। तो जो आपका बैलेंस है 71,770। अगर आप 10,000 को मल्टीप्लाई करते हो 7.11 से, तो जो आपका बैलेंस है 71,811 आ रहा है। तो आपका ये जो बैलेंस है यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है अगर आप कैलकुलेटर से करोगे, तो जो आप फिर इन दोनों को आपको प्लस करके मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्क आने की वजह ही यही है कि आपने पॉइंट्स कंप्लीट पॉइंट नहीं लिया। आप यहाँ पर सारे पॉइंट लिख देते तो आपका फ़र्क नहीं आता, लेकिन यहाँ आपने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो अमाउंट में फ़र्क आएगा। तो आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद दोबारा सेल हुई है, इसके बाद अगस्त 25 को दोबारा सेल हुई है 3,900 यूनिट्स की, तो रेट तो निकला हुआ है। इसके बाद हमने कोई परचेजेस भी नहीं की, तो रेट यही रहेगा। अगस्त 25 3,900 यूनिट्स, रेट है 7.11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27,770
730 आ रहा है, 29 आ रहा है, आप 30 रिकॉर्ड कर लो, 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। 27,730। अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है उसे रिकॉर्ड कर लेना है। 10,100 माइनस 3,900 तो 6,200 इन्वेंट्री आपके पास है, जिसका रेट यही रहेगा। तो जो आपके पास अब बैलेंस आ रहा है वो 44,040 आ रहा है। तो जो आपका बैलेंस आया वो 44,014 है और यूनिट्स है आपके 6,200 और जो रेट है उसका 7.11। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ये जो एंडिंग इन्वेंट्री इसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास 44,040। तो अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज मेथड आपके पास जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो 44,014 है, 44,040 है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल देते हैं, इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन सबको अगर प्लस करें तो 82,960 ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। गाइस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको कल कहा था कि मैं समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने सवाल किया था, तो अकॉर्डिंग टू फीफो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा आ रही थी, अकॉर्डिंग टू लीफो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो कम आ रही थी, और मूविंग एवरेज की जो कॉस्ट थी एंडिंग इन्वेंट्री की वो मिडिल में आ रही थी। इसकी वजह ये है, अगर आप सवाल में देखो तो आपने जो पहले फर्स्ट प्रोडक्ट परचेज़ की है वो कितने की है 7 रुपये की। दूसरी अगर देखो अगस्त 5 को तो जो आपने परचेज़ की है वो उसका क्या रेट है आपका 5 रुपये है। इसके बाद अगर आप देखो अगस्त 9 को तो जो परचेज़ हुई है वो 8 रुपये। तो ये आप देखो कि आप आपकी जो परचेजिंग की जो कॉस्ट है, ये जो रेट है वो बढ़ रही है। तो जो आपने कम रेट पे आपने जो इन्वेंट्री परचेज़ की होगी वो आप पहले बेच दोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई होगी वो आपके पास ज़्यादा महंगी इन्वेंट्री रखी हुई होगी। और लीफो में कम क्यों आएगा, लीफो में कम इसलिए आएगा क्योंकि आप महंगी जो इन्वेंट्री होगी वो आप पहले बेच दोगे, तो जो आपके पास सस्ती इन्वेंट्री होगी वो आपके पास एज इट इज़ रह जाएगी। यहाँ पर देखो जहाँ पर 7 रुपये के हिसाब से इन्वेंट्री, हालांकि आपने सबसे महंगी इन्वेंट्री 8 रुपये की परचेज़ की थी, वो आप बेच देते हो। यहाँ पर देखो आपने बेच दी 8 रुपये वाली इन्वेंट्री जितनी भी थी। तो जब आप सस्ती इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई होगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कम होगी। और मूविंग एवरेज में ये है कि आपने 8 रुपये वाली भी इन्वेंट्री, 5 वाली इन्वेंट्री, 7 वाली इन्वेंट्री, तीनों को एवरेज कर दिया। तो जब एवरेज कर दिया तो एक नया रेट आएगा जो ना कि ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, वो एवरेज ही शो करेगा। तो इसीलिए वो मूविंग एवरेज मिडिल में होगा। इसको चेक करने का तरीका भी यही है कि आपको पता कैसे चले कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसका एक मेथड ये भी है कि आप ये देख लो कि आपके जो फ़र्क होगा वो इसी तरीके से आएगा कि फीफो मेथड की जो आपके पास इन्वेंट्री होगी वो सबसे महंगी होगी, लीफो मेथड की आपके पास जो इन्वेंट्री होगी वो सबसे सस्ती होगी, और जो मूविंग एवरेज की जो आपके पास इन्वेंट्री होगी वो दोनों के दरमियान में होगी। गाइस हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 2 सिस्टम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड समझ लिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड रहता है और रिटेल प्राइस मेथड रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इसके बाद हमने इससे रिलेटेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड टी अकाउंट्स पढ़ने, जनरल एंट्रीज पढ़नी है, मिसिंग डेटा, इनकम स्टेटमेंट और इम्पैक्ट्स पढ़ना है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा मैक्सिमम समझाने की। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।